लेट्स माइक न्यूज एट 7। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीट यूजी पेपर लीक मामले में सवाल किया है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अभी तक क्यों नहीं हटाया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने 2024 और 26 दोनों पेपर लीक्स की तुलना करते हुए कहा कि नीट 24 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द नहीं की गई, मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। नीट 26 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द कर दी गई, फिर भी मंत्री नहीं हटाए गए। उन्होंने पूछा कि बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, परीक्षा पे चर्चा पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं और बार बार नाकाम हो रहे शिक्षा मंत्री को क्यों बरकरार रखा जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी है। अब 21 जून को दोबारा होगी, जिससे 23 लाख छात्र छात्राएं प्रभावित हुए हैं। सीबीआई जांच कर रही है और एक मास्टरमाइंड को गिरफ्तार भी किया गया है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर इस प्रक्रिया को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सिस्टम की नाकामी करार दिया था। धर्मेंद्र प्रधान जी हिंदुस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं। कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, उसको उन्होंने डस्टबिन में फेंका, कहा कि ऑपोजिशन के लोग कमेटी में बैठे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सच्चाई है कि आपने हिंदुस्तान का जो कोर है, जो सेंटर है, उसको डैमेज किया है। ये एक नेक्सस है। आरएसएस, बीजेपी और जो हमारे यूनिवर्सिटीज में इनके लोग बैठाए गए हैं, वाइस चांसलर्स बैठाए गए हैं, प्रोफेसर्स बैठाए गए हैं, इनके बीच में पैसे बनाने का नेक्सस है और इस नेक्सस ने हिंदुस्तान के एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया है। पूरा देश जानता है कि अगर आप वाइस चांसलर बनना चाहते हैं, आपको सब्जेक्ट नॉलेज की कोई जरूरत नहीं, आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं। अगर आप आरएसएस के हैं तो आप वाइस चांसलर बन सकते हैं, अगर आपकी विचारधारा आरएसएस की नहीं है, आप वाइस चांसलर नहीं बन सकते। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया सह प्रमुख डॉक्टर संजय मयूख ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। डॉक्टर मयूख ने कहा कि सरकार ने तुरंत सीबीआई जांच, नीट परीक्षा और पारदर्शी प्रक्रिया जैसे कदम उठाए हैं ताकि छात्रों के भविष्य के साथ न्याय हो सके। राहुल गांधी इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि ये समय छात्रों की पीड़ा समझने का है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यूपीए सरकार में भी एआईपीएमटी, एसएससी और सीबीएसई पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने दोहराया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई जारी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु में एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने टीवीके और उसके नेता विजय थलापति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिनाकरन ने कहा कि राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की गई। अगर उनकी पार्टी के विधायक को मंत्री पद दिया गया तो वे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करेंगे। तिरुचिरापल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान दिनाकरन ने टीवीके की राजनीति पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि जो घोड़े की रफ्तार से काम करने की बात करते हैं, उन्होंने ही घोड़ा खरीद लिया। वहीं विपक्षी पार्टी डीएमके ने भी टीवीके पर विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए हैं। डीएमके का कहना है कि यह सरकार ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को जल्द ही आधिकारिक मुख्यमंत्री आवास मिल सकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियां नए आवास की तलाश में जुटी हैं। फिलहाल दक्षिण कोलकाता के अलीपुर इलाके में सौजन्य नाम की सरकारी बिल्डिंग को मुख्यमंत्री आवास के रूप में तय किए जाने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में अब तक कोई स्थायी मुख्यमंत्री आवास नहीं रहा है। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो करीब 25 साल बाद पहली बार कोई मुख्यमंत्री आधिकारिक सरकारी आवास में रहेगा। इससे पहले सीपीएम नेता ज्योति बसु सॉल्ट लेक के इंदिरा भवन में रहते थे, जबकि बाद के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और ममता बनर्जी ने अपने निजी आवासों से ही कामकाज संभाला। न्यूज एट 7 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।